सो हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको सैम्पलिंग में एक नया टॉपिक करवाने वाली, जिसका नाम है रैंडमाइजेशन। अब आपने रैंडम वर्ड तो बहुत सुना होगा, बट रैंडमाइजेशन भी उसी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक चीज कह सकते हो आपकी रेगुलर बेसिस पे बोलती हूँ। डाउट होगा प्लीज बताना, कोई दिक्कत रह जाएगी तो भी बताना, अच्छी लगेगी तो भी बता देना, बिकॉज आई लव टू हेयर फ्रॉम यू दैट यू लाइक द वीडियो। एंड कोई दिक्कत होगी तो भी बताना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रैंडमाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंडमाइजेशन क्या है? इट मीन्स सिलेक्टिंग यूनिट्स बाय चांस सो दैट एवरी आइटम और पर्सन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। सो रैंडमाइजेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, रैंडमली मैंने चूज करना स्टार्ट कर दिया कि पहले कोई भी एक बच्चा आगे अपनी प्रेजेंटेशन दे दो। चलो, हमारी तो बहुत हुई है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन पे बदला निकालूंगी मैं। तो फर्स्ट बच्चे को मैंने प्रेजेंटेशन के लिए निकाल दिया, पर वो बच्चा उसमें इंक्लूड नहीं होता। अब मेरे पास कितने बच्चे बच गए? 9 बच गए। मैं आपको यहाँ पर कोई मैथमेटिकल वे नहीं दे रही हूँ, बस एग्जाम्पल समझा रही हूँ। अब उसकी प्रेजेंटेशन होगी, वो हो गया, उसका कंप्लीट हो गया, मैं उसको फिर से नहीं लूंगी। फिर मैंने किसी और को बुला लिया रैंडमली कि तुम आओ, तुम अपनी प्रेजेंटेशन दो। फिर मैंने किसी और को बुलाया। ऐसे करते 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 मैं सभी क्लास के बच्चों को 10 के 10 को कंप्लीट कर दूंगी प्रेजेंटेशन देने में। सो ये क्या है? रैंडमाइजेशन, जिससे क्या होगा, सभी बच्चे को अपना अपना जो चांस है वो इक्वली मिलेगा। ओके, एंड नोबडी विल लेफ्ट आउट। नाउ इट रिमूव्स पर्सनल बाइस एंड एंश्योर फेयरनेस। ये क्या बताता है? प्योर फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स इसमें क्या होता है? पर्सनल बाइस, आपको वर्ड भी बता रही हूँ मीनिंग कि इट रिमूव्स पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस मीन्स पर्सनल फेवरिंग। आप बाइस को एज अ फेवरिंग भी लिख सकते हो, कि पर्सनल फेवरिंग नहीं होगी कि हाँ मेरा ये फेवरेट बच्चा है तो मैं इसी को ही उठाऊंगी और इसी से प्रेजेंटेशन दिलवाऊंगी। नहीं, मैंने रैंडमली किसी को भी बोल दिया, ठीक है, कि आप आओ, आप अपनी प्रेजेंटेशन दो। सो ये क्या करता है? बाइसनेस, फेवरनेस को कम करता है, फेयरनेस को बढ़ाता है। फेयरनेस मीन्स कि सभी को इक्वल चांस मिल रहा है, सभी को अपनी अपनी प्रायोरिटी मिल रही है। दैट्स अ गुड वन। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है? राइटिंग ईच स्टूडेंट्स नेम ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर, मिक्सिंग देम एंड पिकिंग 10 एट रैंडम। अब देखो, आपने बहुत सारी चीजें चिट्स वाली गेम्स खेली होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बाउल है, बहुत गंदा बाउल बना रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत मल्टीपल चिट्स हैं, ठीक है। तो मुझे रैंडमली चूज करना है कि मैं डांसिंग कोई कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डांसिंग कोई शो कर रही हूँ और मुझे 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। इसमें क्या है? 20 बच्चे हैं। तो इसमें से मैं 5 चिट्स उठाऊंगी और रैंडमली आएंगे वो। ऐसे तो नहीं मुझे पता ना कि किस चीज पे किसका नाम लिख के, ऑब्वियसली वो बंद होंगी। सो 5 चिट्स मैंने निकाली, तो वो 5 बच्चे क्या होंगे? मेरे रैंडमाइज चूज किए होंगे। तो उसको हम बोलेंगे रैंडमाइजेशन, जब मैंने इस बाउल में से 20 वाले में से 5 बच्चे सिलेक्ट किए। ओके, ये एग्जाम्पल था। सेकेंड हमारे पास था यूजिंग अ रैंडम नंबर जनरेटर टू पिक 100 कस्टमर्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ थाउजेंड्स। हमने क्या किया? रैंडमली 5000 में से हमने 100 कस्टमर्स को उठा लिया, ठीक है। सो ये है हमारी रेंडमाइजेशन। अब हम इसके इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। व्हाई रेंडमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक्स द सैंपल अनबाइस। वही अनबाइस, देखो बाइस होता है जिसमें आपकी फेवरिंग होती है, ठीक है। अनबाइस्ड हो गया जिसमें फेवर नहीं होगा। तो ये समझ लेना, आप इंग्लिश के थोड़े हैं। नो फेवरेटिज्म, ठीक है, फेवरेटिज्म नहीं होगा। मेक रिजल्ट साइंटिफिकली वैलिड। इससे क्या होता है? हमारे रिजल्ट ना बहुत वैलिड निकलते हैं, बहुत एक्यूरेट निकलते हैं, ठीक है। हेल्प्स अप्लाई प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलाज फॉर एस्टिमेशन। इसमें हम आगे जाके प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट एक्यूरेट निकलते हैं, एफिशिएंट निकलते हैं, और बहुत एक्यूरेट और एफिशिएंट जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ इफ रैंडमाइजेशन इज नॉट यूज, अगर बाई चांस नहीं यूज हो रही है, तो उस एग्जाम्पल उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग ओनली फ्रेंड्स और इजी टू रीच पीपल। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं तो ये तो टीचर से पूछूंगी, अपने फ्रेंड से पूछूंगी, या मुझे कोई बात शेयर करनी तो मैं अपने फ्रेंड से बताऊंगी, किसी और से बताऊंगी। एक कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जिसको मैं लेफ्ट आउट फील करवाऊंगी, करेक्ट। अच्छा चलो, इसको भी छोड़ो, मैं क्लास की मॉनिटर बन गई हूँ, ठीक है। अब ये तो सभी बच्चों को नॉस्टैल्जिया फील करवाएगा, इफ दे आर मतलब जो बच्चे 12 कर चुके हैं। सो मैं मॉनिटर बन गई हूँ क्लास की, और मैंने क्या किया? अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बोला, बट मैं दूसरों के साथ क्या कर रही हूँ कि तेरा नाम लिख दूंगी मैं बोर्ड पे अगर तू चुप नहीं बैठा तो, ठीक है। तो ये चीज है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटाइज किया। उस केस में मैंने दूसरों को धमकी दे दी। सो ये चीज होती है कि रेंडमाइजेशन नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो डेटा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में क्या है? द सैंपल में बी बाइस्ड, वही बताया मैंने, बाइस्ड हो जाएगा। मैंने अपनी फेवरेटिज्म दिखा दी एंड नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन प्रॉपर्ली, करेक्ट। नाउ सिंपल वे क्या है रिमेंबर करने का? थोड़ा इजीली वे में बताती हूँ इसमें मैं। रेंडमाइजेशन मीन्स चूजिंग बाय चांस नॉट बाय चॉइस। अब मेरे को बोल दिया क्लास में कि मैम ने मुझे बोल दिया कि किन्हीं भी
क्लास में से किसी भी बच्चे की कॉपीज ना उठानी है। आप फॉर एग्जांपल कॉपीज ऐसे रखी होती है ना, ये बहुत गंदी कॉपीज बनाई है। फॉर एग्जांपल कॉपीज लगी, मुझे नहीं पता इसमें से मेरे फ्रेंड्स की कौन सी है, मेरे दुश्मन की कौन सी है, जिसको मैं पसंद नहीं करती वो कौन सी है। तो ठीक है, तो मेरे को उठानी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उठा लूंगी। अब उसमें से चाहे मेरा दोस्त भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज क्या है, रेंडमाइजेशन। मुझे नहीं पता है, इट विल बी बाई चांस, नॉट बाई चॉइस। सो रेंडमाइजेशन क्या है, पिकिंग नेम फ्रॉम अ हैट। फॉर एग्जाम्पल पिकिंग नेम्स फ्रॉम अ हैट, वही वाला हमने बाउल वाला किया। एंड नॉन रैंडम तो कुछ भी होगा, पिकिंग माई फ्रेंड्स ओनली, ठीक है। ट्रिप पे जा रहे हैं, मैंने अपने सिर्फ दोस्तों को बुलाया कि तुम आना, कोई और मत आना। सो दिस इज नॉन रैंडम। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक रेंडमाइजेशन। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे बताएं। एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड